गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से जो है क्लास 10th का 2026 का जो है बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करा रहे हैं। हर चैप्टर से साइंस और मैथ के सुपर 10 क्वेश्चंस, सुपर 20 क्वेश्चंस जो कि 100% गारंटेड हैं, वो क्वेश्चंस कराएंगे। तो इस टॉपिक का नाम ही हम रख देंगे जो है सुपर 10। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज कार्बन कंपाउंड से, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिल्कुल एग्जामिनेशन बोर्ड पे। तो आप कंटिन्यूअस जुड़े रहिए और एग्जामिनेशन की तैयारी आज से स्टार्ट। हर एक चैप्टर को, चाहे मैथ का हो या साइंस का, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेन आने वाले हैं 2026 में या आ सकते हैं, वो सारे कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सेक्शन ए, जो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट कराएंगे। परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन रेक्टिफाइड स्प्रिट, तो ऑप्शन 4 देंगे। मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 95%। स्प्रिट में एल्कोहल की जो परसेंटेज होती है 95 होता है। फिर इसके बाद आपसे क्या पूछा है, जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर। जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर रिप्रेजेंटेड बाय, ईस्टर का क्या होता है? अगर हम लोग आर लेते हैं एल्किल ग्रुप, तो सी फिर ओ आर, मींस इसमें हमारा जो है कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होगा और 2 एल्किल ग्रुप जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे। देयर आर 2 एल्किल ग्रुप्स, 2 एल्किल ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है सिस्टम है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3COOH स्टैंड फॉर। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 क्या है? मेथिल, और ट्वाइस दिया गया है। ये आपका जो है दिखा रहा है 2 डाई, तो डाई मेथिल प्रोपनोइक एसिड। COOH किसका है? सफिक्स देखिए, सफिक्स से पहचानिए। अगर OH आता है तो अल्कोहल, CHO आता है तो एल्डिहाइड, COO आता है तो यहां पर क्या होगा? प्रोपनोइक। तो यहां पर क्या होगा? डाईमेथिल प्रोपनोइक एसिड। अब यहां पर दिया है C2H6 हैज नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कितने होंगे? ये क्या है? C2H6 एथेन है। एथेन को अगर स्ट्रक्चर वाइज काउंट करके हम लोग देखें तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, कितने बॉन्ड होंगे? देयर आर 7। तो कोवैलेंट बॉन्ड यहां पर क्या होगा हमारा? 7। यहां पर हम लोग लिखेंगे 7 कोवैलेंट बॉन्ड। फिर नेक्स्ट क्या है? ब्यूटेनॉन इज कंपाउंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन सफिक्स जिसका 1 होता है, जिसका सफिक्स क्या हो? 1 हो, ये किस में आता है? कीटोन में। तो ये किस फंक्शनल ग्रुप का सदस्य है? कीटोन। तो यहां पर आ जाएगा कीटोन। ठीक है। कीटोन के बाद हम लोग आते हैं, यहां पर पूछा है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन इज। डॉट स्ट्रक्चर जैसे हम लोग शेयरिंग बॉन्ड में बनाते हैं, वैसे ही हम लोग यहां पर देखेंगे डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो प्रोपेन, पहले प्रोपेन में कितने कार्बन हाइड्रोजन एटम है? देख लीजिए आप यहां पर 1 2 3, और यहां पर जो है तीनों के साथ हाइड्रोजन इंक्लूड होगा। तो अब आप करना क्या है, हर एक बॉन्ड पर आप यहां पर इरेज कर दीजिए और इलेक्ट्रॉन का शेयर दिखा देना है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। ये 4 हो गया। अब एक हाइड्रोजन का हो गया यहां पर, एक यहां हाइड्रोजन का हो गया, एक यहां हाइड्रोजन का हो गया, और इस कार्बन का एक हो गया, इस कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। फिर यहां पर इस कार्बन का एक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का। यहां पर इस कार्बन का एक, इस कार्बन का हो जाएगा। यहां पर इस कार्बन का और एक इस हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो यहां पर जो है सेम ऐसे ही हमारा सिचुएशन हो जाएगा। और ये देखिए ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, कितने ऑक्टेट में है? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इसका भी ऑक्टेट देखिए कंप्लीट है, 2 2 4 2 4 2 6, और इसी तरह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये प्रोपेन का डॉट स्ट्रक्चर है। तो आपका प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन या तो आपका एथाइन, ये जरूर आते हैं डॉट स्ट्रक्चर में, ये क्वेश्चन कंफर्म आता है। अब आपसे क्या पूछा गया है? इसके बाद आपसे पूछा हुआ है जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। जैसे अगर हम कार्बन के नंबर यहाँ पे 2 लेते हैं 2, तो यहाँ पर C2 होगा, तो यहाँ पर 2 × 2 2 2 4 -2 2 C2H2 एथाइन एग्जाम्पल में हो जाएगा। और यहां पर पूछा है सोप मॉलिक्यूल्स हेड, तो हम लोग यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोफिलिक हेड की। हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ये हमारा सोप मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है इसमें? हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ये इसकी प्रॉपर्टी है, हाइड्रोफिलिक टेल। तो ये आपका एमसीक्यू हो गया।
अब आपको सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस और सेक्शन सी के कराते हैं। अब ये सेक्शन बी के क्वेश्चन है। अभी आपने सेक्शन ए का किया, 1 मार्क्स में कैसे आते हैं। अब यहाँ पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे आपसे यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, नेम दी कंपाउंड्स, फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से, जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जो है इसकी बात करेंगे वर्ड रूट से। प्रेफिक्स इसमें दिख रहा है। कभी भी जब नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करते समय हमारा क्या होता है, प्रेफिक्स होता है। प्रेफिक्स के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ड रूट। मतलब जितने भी हमारे वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्रेफिक्स जैसे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप्स या एल्किल ग्रुप होता है। फिर प्राइमरी सफिक्स होता है जिसमें हमारे एल्केन, एल्कीन, हाँ, या एल्काइन प्राइमरी सफिक्स में आते हैं। बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड को देखते हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्कोहल है, कार्बोनिक एसिड है। ये पैटर्न हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या है, इसको देखते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है हमारा। यहाँ पर कार्बन एटम है 1 2। तो 2 का मतलब हो गया वर्ड रूट क्या हुआ, 2 का मतलब वर्ड रूट हो गया H। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, H। और हमारा प्रेफिक्स क्या है, सबसे पहले प्रेफिक्स है ब्रोमीन, तो यहाँ लिखेंगे ब्रोमो। क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और सफिक्स में हमारा क्या है, वर्ड रूट में क्या है, H। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में हमारा क्या हो जाएगा, एन। एन आ जाएगा, मतलब हमारा क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। ये क्लियर हुआ। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे। अब इसमें देख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। तो वर्ड रूट हमारा हेक्स हो गया। वर्ड रूट में हमारा क्या हो गया, 6 कार्बन है, नंबर ऑफ 6 कार्बन एटम, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड किसको दिखाता है, एन, इन और आइन। याद रखो, सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन। तो ये क्या होगा, हेक्स प्लस आइन। तो ये क्या हो गया, हेक्स। और ये नंबर 1 पे बॉन्ड है तो हेक्स 1 आइन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्स 1 आइन। ये ध्यान देना है आपको, हमेशा जो नंबरिंग होता है ये करके चलना है। हेक्स मतलब 6 कार्बन एटम और 1 पर ये बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो हेक्स 1 आइन। अब इसके बाद जो है हमारा थर्ड क्या है, थर्ड में हम लोग जब देखेंगे तो थर्ड में हमारा CHO आ रहा है। यहाँ पर CHO, ये एल्डिहाइड का है। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल, AL। हमारा एक कार्बन है तो यहाँ एक कार्बन का मतलब हो गया मेथ, और इसमें सफिक्स लगा देंगे AL, मेथेनल, मेथेनल। तो ये हमारा हो गया इन कंपाउंड के नेम। अब यहां पर देखते हैं, सेम यही चीज है। हमारा प्रेफिक्स इसमें क्या दिया गया है, ब्रोमो, दूसरे पे है। और प्रोप, वर्ड रूट क्या है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम। तो क्या बनाते हैं, 1 2 3। ये हमारा हो गया वर्ड रूट। सबसे पहले वर्ड रूट बनाइए, फिर प्रेफिक्स देखिए। प्रेफिक्स इस पे है, नंबर 2 पे, 2 ब्रोमो। तो दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पर ब्रोमीन बना दिया, 2 ब्रोमो। और इसके बाद फिर हमारा जो है क्या है, एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सबके बीच में दिया है, ऑल। ऑल का मतलब लास्ट में सफिक्स हमारा OL हो जाएगा, लास्ट में सफिक्स OL हो जाएगा। तो ये बन गया। बाकी अब हाइड्रोजन आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। जो बचता है स्पेस वो हाइड्रोजन के लिए सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 ब्रोमो प्रोफेनॉल। अब आते हैं हम लोग नीचे, 2 डाई एथिल ब्यूटोनिक एसिड, 2 डाई एथिल। तो हमारा यहाँ पर क्या है, 2 डाई एथिल ब्यूटेन, ब्यूट, ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन एटम। 1, देखिए 1, ठीक है, 2 3 4। और इसके बाद जो है ओइक एसिड का मतलब होता है COOH। यहाँ पर डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से OH। ये हो गया हमारा सफिक्स। और हमारा प्रेफिक्स क्या है, 2 डाई एथिल, दूसरे नंबर पे 2 डाई एथिल। एथिल का मतलब होता है C2H5, C2H5। ये दोनों दो इस पर एल्किल ग्रुप हो गए। बाकी जो बच रहा है उसमें हाइड्रोजन भर दीजिए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ। तो अब ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, 2 डाई एथिल ब्यूटोनोइक एसिड। क्लियर हुआ। और प्रोपेनॉन बता रहे हैं हमारा, ये हो गया फर्स्ट का, हो गया ये हो गया हमारा सेकेंड का। अब थर्ड का यहां बना दे रहे हैं प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन ये कीटोन ग्रुप है। 1 किसमें सफिक्स आता है, कीटोन ग्रुप में। तो 1 2 3, इसमें डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में। 2 एल्किल ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप यहां हो गया CH3, और एक एल्किल ग्रुप यहां हो गया CH3। बन गया ना ये क्या है, प्रोपेनॉन। आपका ये थर्ड हो गया प्रोपेनॉन। अब पेंटेनल, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का CHO होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। तो हम लोग इसको भी अब करते हैं, ठीक है। अब एल्डिहाइड में हम लोग आ जाते हैं फोर्थ। एल्डिहाइड में पेंट है 1 2 3 4 5, और यहां पर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और बाकी में सब हम भर दीजिए सिंगल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
पेंटेनल, पेंटेनल। तो आपका स्ट्रक्चर हो गया है प्यूसिनिन। और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के और दे रहे हैं, डॉट स्ट्रक्चर्स और बाकी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कैसे करेंगे, व्हाट आर होमोलोगस सीरीज, गिव वन एग्जांपल। तो क्वेश्चन नंबर आंसर 3 का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आंसर 3 होमोलोगस सीरीज। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड अगर जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। मींस सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड। विच कार्बन कंपाउंड है सेम फंक्शनल ग्रुप, ऐसे भी लिख सकते हैं, विच कार्बन कंपाउंड, विच कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप में क्या हो गया, सच एज, जैसे यहां पर ले लेते हैं, इधर देखो C2H5OH, ये क्या है, एथेनॉल, एथ हो गया। अगर इसी में हम लोग जो है एक कार्बन बढ़ा देते हैं तो C3H7 हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अगर एक कार्बन और बढ़ा देते हैं C4H9OH, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। तो ये क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज, जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम है। अगर हम मान लो कार्बोनिक लेते तो प्रोपनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह से पेंटेनोइक एसिड, सेम कार्बन। अब इसमें पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन है आपसे, इसको अभी इरेज करेंगे। अब इधर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन यू ऑब्टेन सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड कैसे हम लोग जो है प्रोड्यूस करेंगे, हाउ कैन यू सोडियम एथॉक्साइड फ्रॉम एथेनॉल। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। सोडियम एथॉक्साइड कैसे लेंगे, पहले हम लोग का एथेनॉल लेते हैं, C2H5OH, OH आ गया, यहाँ बैलेंस कर लेते हैं 2, और प्लस यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सोडियम के 2 एटम। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद क्या बनाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। तो देखिए सेम वही रहेगा फार्मूला हमारा, सेम फार्मूला रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2C2H5OH, तो H की जगह Na हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 into H, अब यहाँ पर 2 into Na हो गया। मतलब ये सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, 2 हाइड्रोजन के एटम है, इनको रिप्लेस करके यहाँ पर 2 सोडियम के एटम आ चुके हैं, और हाइड्रोजन 2 रिप्लेस हुए, तो ये हमारा बाहर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा H2। ठीक है, तो क्या बना, सोडियम एथॉक्साइड। किससे बना, एथेनॉल के साथ अगर सोडियम को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम इट प्रोड्यूस सोडियम एथॉक्साइड। हाउ कैन यू ऑब्टेन एथीन फ्रॉम एथेनॉल। एथीन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम लोग एथीन की बात करते हैं तो एथीन कैसे हम लोग बनाएंगे, मतलब एथीन से एथेनॉल कैसे जो है प्रोड्यूस करेंगे, या एथेनॉल से एथीन कैसे, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब ये बदल सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर लेते हैं और उनके प्रेजेंस में हम लोग इसको हीट करते हैं एथेनॉल को, तो एथीन और वाटर बनता है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्या है हमारा C2H5OH, ठीक है। और इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये भी कौन सा लेंगे, कौन, यहाँ पर हीट कर दिया, हीट का सिंबल भी बना सकते हैं, तो हमको मिलेगा यहाँ पर एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देते हैं, CH2 इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस हमारा यहाँ पर H2O हो गया। तो ये हमारा इसका रिएक्शन हो गया। अब हमारा आते हैं यहाँ पर जो है, व्हाट हैपेन व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद, हम लोग अब आ गए हैं कार्बोनिक ग्रुप में, सोडियम के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, तो ये हाइड्रोजन को रिएक्ट करके या ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, यहाँ सोडियम आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एथेनोएट, CH3COONA, और यहाँ पर रिमूव हुआ हाइड्रोजन और ये OH मिलकर क्या बन गया, वाटर। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये सोडियम एथेनोएट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एथेनोएट। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। और अब एथेनोइक एसिड अगर हमारा बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है, तो बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम एथेनोएट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए CH3COONA, सोडियम एथेनोएट तो बनेगा ही। अब यहाँ वाटर बन गया और इसमें से एक ऑक्सीजन ले लेंगे CO2, तो CO2 प्लस H2O, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस तरह से सिमिलरली ऐसे रिएक्शन ये भी हमारा हो गया। तो ये हमारे जो है मेन इसके हो गए। और इसके अलावा इस चैप्टर से क्या पूछा जाता है, तो कुछ चीजें और बता दे रहे हैं, जैसे सोप एंड डिटर्जेंट में कुछ टॉपिक बता रहे हैं, उसको हम यहाँ पर कराएंगे नहीं,
ठीक है, इसको ये कर लीजिए। ये सब सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन थे, सेक्शन सी के क्वेश्चन थे, सेक्शन सी। अब यहां पर हमारा आ गया 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में सोप और डिटर्जेंट डिफरेंस, सोप एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट सोप और डिटर्जेंट में आपका डिफरेंस पूछ देता है, डिफरेंस। और इसी के साथ जो है माइशर की प्रॉपर्टी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूछ देता है, सैचुरेटेड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सोप डिटर्जेंट का डिफरेंस जरूर कर लीजिएगा, कंफर्म आना है। 5 मार्क्स में इस बार ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं, चांसेस हैं। सोप सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस, सोप एंड डिटर्जेंट ये सब प्रॉपर्टी, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक जो इनकी प्रॉपर्टी होती है पूरी तरह से जो है मतलब ये आपको करना है। तो ये आपका प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, टोटल आपका हो गया। डायमंड ग्रेफाइड और ये सब तो बहुत इजी चीजें होती हैं, तो इसलिए जो है इसमें से ज्यादातर नहीं आते। तो आपका ये सुपर क्वेश्चंस 2026 के लिए कार्बन कंपाउंड के हो चुके हैं। और अब नेक्स्ट डे आपका जो है एक ऐसे ही चैप्टर उठाएंगे, या तो मैथमेटिक्स या तो साइंस। ओके, गुड डे।